तौसीफ खान, उसके पहले मैं आपके पास आते हुए पार्थ चैटर्जी, अब इतना रुपया घर से बरामद किया जाएगा और कार्रवाई कर देगी जांच एजेंसियां, फिर आप कहेंगे विरोधी दलों के पीछे लगा देती है। अब वो तो देश के सामने है, उसमें तो कुछ छिपाने जैसा है नहीं तौसीफ खान जी। नहीं, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि आप बिल्कुल जांच कीजिए, लेकिन जांच फास्ट ट्रैक कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए, एक टाइम तय कर दीजिए, इतने दिन के अंदर आप जांच को कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर आप जांच एजेंसियों द्वारा उनका दुरुपयोग करके पॉलिटिकल नोटिस दुरुपयोग हुआ है क्या? पार्थ चैटर्जी के मामले में दुरुपयोग हुआ है क्या? ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि आप, कल ही कहा उन्होंने कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एक तय कर दीजिए कि कितने दिन के अंदर आप। हमारा टॉपिक तो ये है कि क्या केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियां लगा देती है विरोधी नेताओं के ऊपर, और जब जांच एजेंसियां लगा देती हैं तो अगर अब जैसे बोरे में ठूस के कहीं नोट भरे रखे गए हों और उसको एक साथ निकालो तो ढेर लग जाता है, वैसी तस्वीरें देश के सामने हैं। तो ईडी अगर इस तरह की कार्रवाई करती है तो इसका तो वेलकम करना चाहिए, आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए। कम से कम बंगाल के लोग ठगे नहीं गए ईडी की वजह से। चित्रा जी, ये जो लगभग 20 करोड़ 21 करोड़ जो रुपया आया है, इससे कई गुना ज्यादा 284 करोड़ रुपया पिछले साल ही निकला था कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ उसका? पीएमएलए का केस चला और उनको टैक्स लेकर के उन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, तो पैसा तो वहां पे निकला। कानपुर आपको दिखाई देता है, वो तो अक्सर किया था, चर्चा कई बार किया था। कानपुर का वो व्यापारी था, किसी पार्टी का मंत्री नहीं था, किसी पार्टी का मंत्री नहीं था। गौरव भाटिया जी, लेकिन आप जवाब दीजिए आलोक जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि कम से कम एक समय भी निर्धारित करना चाहिए, और यहाँ पर देखिए गौरव भाटिया जी, ये बात तो सच है ना कि विरोधी दलों को भी आपको साथ में लेकर चलना होगा, जिससे भागने की कोशिश करती है बीजेपी। जो आरोप आपके ऊपर लगते हैं, आप लोग सिर्फ अपनी मन की करते हैं, किसी भी विपक्षी दलों के नेताओं को साथ में बैठकर अहम मुद्दों पर चर्चा करने से भागते हैं आप लोग। कांग्रेस कहती है पोल खुल जाएगी इससे आप लोगों की। अच्छा चित्रा जी, धन्यवाद, आपने स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि आपने पहले कहा कि जो विपक्षी दल है उनको साथ में लेके चलना होगा। अब अगर ईडी या सीबीआई रेड करने जा रही है तो इसकी जानकारी तो सरकार को नहीं होती कि हम दे दे भाई। आप कह रही हैं कि उनको बता दें कि कब होगी, लेकिन एक मैं तथ्य रख दूं, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे, कार्ति चिदम्बरम बेल पे, पी चिदम्बरम बेल पे, भूपेंद्र हुडा बेल पे, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। और एक भी मामला, चुनौती है आज तक पे, एक भी मामला दिखा दे जहां पे न्यायालय ने निरस्त कर दिया हो कि गलत है, जो कि ये ग्राउंड है रद्द करने का। बीच में मत बोले, शांत कराइए। बोलिए। इनके बीच में कोई नहीं बोला था। ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए हो क्या रहा है, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं सोच के कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएंगे तो अपनी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, 21 करोड़ रुपए वो भी सरकारी लिफाफे मिलते हैं वहां से, और रो कौन रहा है? मैं तौसीफ जी को बता दूं, वो बताया जाता है पार्था चैटर्जी का जो कुत्ता है पालतू, उसका अलग एक फ्लैट है, वो बेचारा रो रहा है कि पार्था चैटर्जी आए नहीं सोने के बिस्किट खिलाने, इसलिए हमें ज्ञान मत दीजिए। और कलकत्ता हाईकोर्ट गए थे पार्था चैटर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए 2 बातें कही हैं कि जब पूछताछ होगी तो उनका वकील उनके साथ नहीं रहेगा। और दूसरी बात, एक अस्पताल है पश्चिम बंगाल में जिसको इन्होंने वीवीआईपी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना रखा है, वहां पे वो नहीं जाएंगे। श्रीनिवासन का वीडियो है, क्योंकि आज दिल्ली से जबरदस्त तरीके से एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, अगर वो तस्वीर हो तो हम चला सकते हैं। गौरव भाटिया जी, जिसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है, क्या पुलिस वाले बाल खींचकर जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है उसको गाड़ी में भरेंगे और फिर लेकर जाएंगे? क्या विरोध प्रदर्शन करने का यह सिला मिलेगा दिल्ली की सड़कों पर? गौरव भाटिया जी, कुछ वीडियो आपके चैनल पे चित्रा जी वो भी आए थे कि वर्दी पे थूका जा रहा है, मारा जा रहा है वर्दी पहने पुलिस कर्मियों को, बिना इजाजत के प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड साइट से वहां नहीं जाया जा रहा, टायर गाड़ी जलाई जा रही है, रेलवे रोकी जा रही है, ये सब उचित है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर पुलिस अपना कार्य कर लेती है तो कहते हैं कि उनका बाल खींचे जा रहे। ये पुलिस वहां तय करती है किस चीज की आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर।
कानून व्यवस्था बनी रहेगी, आम आदमी को हम कष्ट नहीं होने देंगे। ठीक है आलोक शर्मा जी, अब तमाम सवालों पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि आज का मुद्दा हमारा कांग्रेस पार्टी ही है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखिए आलोक शर्मा जी, मेरे पास पूरे 76 सवालों की लिस्ट है, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए सिर्फ 2022 में आपकी जानकारी के लिए आलोक जी और देश की जानकारी के लिए मैं बता दूं, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन के भीतर एक भी सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन बार बार ट्वीट करके वो हमले करते रहते हैं। अब अगर ट्वीट से ही हमला करना है तो पूछा जाएगा सड़क पर उतरकर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रदर्शन क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी? जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करती है तब आप लोग सड़कों पर होंगे, जब सोनिया जी से ईडी पूछताछ करेगी तब आप लोग सड़कों पर होंगे, और उसके बाद दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? ट्विटर पर। मुझे लगता है किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा कोई मुखर रहा तो राहुल गांधी जी, और आज तक नहीं, खूब ट्रैक्टर पर बैठ के भी और पैदल चलते हुए भी और बारिश में भी सब कुछ। भारत बंद अगर किसी ने बुलाया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बुलाया, लेकिन शायद मीडिया के कुछ साथियों को नहीं पता चल पा रहा है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, यूपी के अभी मंत्री ने कहा जब सड़क और पुल बह रहे हैं कि नमामि गंगे में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कब होगी, उसके ऊपर ईडी कब जाएगी? माल्या, मोदी, चौकसी, अग्रवाल, अभी एबीजे शिपयार्ड का 32,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उसमें ईडी कब जांच शुरू करेगी, हम जानना चाहते हैं। एक राज्य के एक ही पोर्ट पर पिछले एक साल में 6-7 बार ड्रग्स पकड़ी गई, लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, वो कब उसके बाद ईडी जाएगी? रमन सिंह के बेटे का केस याद होगा, पीयूष गोयल का शेयर कांड याद होगा, पनामा पेपर्स में पाकिस्तान जैसे घटिया देश ने भी जांच शुरू कर दी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगी। प्रधानमंत्री व्यापारी जांच की पूरी लिस्ट उनको पकड़ा दीजिएगा, किस किस पर जांच करनी है। आलोक शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये महंगाई और रोजगार का मुद्दा। आलोक जी आप सुनिए, तो आपने अपनी पूरी बात के लिए देखिए देश देख रहा है, ठीक है ना, और मैंने आपको कब रोका ये भी देश देख रहा है, क्योंकि लाइव चैनल पे जब डिबेट होती है तो फिर यहाँ पर गुंजाइश नहीं होती है जो आरोप बार बार लगाए जाते हैं एंकर के ऊपर। मेरा आपसे सीधा सवाल है सर, 2022 के ही मुद्दों को उठाकर देख ले, कितना अच्छा मौका था आपके पास, राहुल गांधी को उठाना चाहिए था महंगाई और रोजगार का मुद्दा है, आप लोग नहीं घेरते, इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है और सरकार उस पर काबू नहीं कर रही है। आप लोगों को भी उठाना चाहिए ना, सरकार से तो सवाल है ही कि महंगाई और रोजगार जैसा अहम मुद्दा उसे क्यों पीछे भागती है। लेकिन आप लोग भी अगर ट्विटर पर, मैं सरकार से पूछ रही हूँ, लेकिन आपके लिए कि सिर्फ ट्विटर पे लिख देने से महंगाई और रोजगार, इससे सरकार को नहीं घेरा जाएगा। सदन के भीतर जनता ने चुनकर भेजा है कि आप वहां पर मुद्दे को उठाएं, और सवालों की फहरिस्त देख लो तो पता चल जाएगा कि कहां पर क्या सवाल पूछा गया है। नहीं, मुझे लगता है चित्रा जी कि आपको शायद जिस समय पर सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी थे, उन्होंने कहा था स्वयं क्लियर करके कि सदन को चलाना सत्ता पक्ष का काम है और विरोध करना भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन शायद आज आप बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे इस बात को। आलोक शर्मा जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये एंकर पर टिप्पणी करके क्या हासिल होता है? आप सवाल आज भी विपक्ष से विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है। अरे गौरव भाटिया जी के हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़ी ना बिठाए उनको, मैंने मुझे सवाल पूछा है, खुद के भी, आपके भी, तौसीफ खान के भी। आलोक शर्मा जी, मीडिया अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन डिबेट में, एक सेकंड आलोक शर्मा जी, आप नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी और अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल, है ना, मेन मुद्दे पर आते हैं, इतने नाराज सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि मोटा एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, इसके आगे भी कुछ है क्या? अब आलोक शर्मा जी आपसे पलट के अगर मैं सवाल पूछ लूं कि 76 में से राहुल गांधी ने महंगाई रोजगार के मुद्दे पर कितने सवाल पूछे हैं, फिर आपके पास आंसर नहीं रहता है। मैं आपसे सवाल पूछ लूं 2022 में अगर महंगाई रोजगार रोज ट्विटर पे लिखा जाता है तो उसके सवाल को लेकर क्यों नहीं आप लोग सदन के भीतर सवाल पूछते हैं? आप कहते हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे, मीडिया आपसे सवाल पूछ दे, चित्रा त्रिपाठी आपसे सवाल पूछ दे कि आप सड़क पर महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर क्यों नहीं उतरते हैं, आप कहेंगे कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। सर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए आप दोनों को बिठा के आपने सामने सवाल पूछ रहे हैं। उल्टा कांग्रेस मीडिया को डांटे, कैसे चलेगा सर? आलोक शर्मा जी, ये तो ठीक नहीं है, आप शांति से अपनी बात रखिए प्लीज, मीडिया पर चर्चा नहीं है। आज 1 महीना हो गया शिंदे सरकार को बने हुए, हमारे 2 मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए तो पूरा मीडिया हमारे गौरव जी आपके पास उनके सवालों का जवाब आप ही देंगे। हाँ, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। 14 विधायकों को जो शिवसेना के ईडी के नोटिस गए थे उनका क्या हुआ? सरकार का मंत्रिमंडल कब विस्तार होगा? अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कल दंगल कीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। महाराष्ट्र में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? 1 महीना हो गया, बाढ़ आई हुई है, सूखा पड़ा हुआ है कई जगह पर,
सर अब आप टॉपिक भी बताएंगे कि दंगल में नहीं, किस टॉपिक पर टॉपिक डिसाइड किया जाए, मीडिया को डिबेट क्यों करने नहीं के लिए बताया जाएगा? मीडिया कुछ हमारे भगवान है विवेक क्या? पर भी छोड़ दीजिए।